हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लेक्चर। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 के सारे थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी एक्चुअली कंबाइंड इक्वेशंस पे लिया हुआ है। अब उसके बाद का जो पार्ट है वो है हाउ टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। तो इसमें हमने एक्चुअली किया क्या था पहले वो देखते हैं। हमने a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, अगर ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं 2 लाइंस का जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो इनका हमने जो कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म किया था, कंबाइंड इक्वेशन हमने जो फॉर्म किया था वो क्या था, वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये हमारे इक्वेशंस थी जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन था इनका। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, जो लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस, हमको सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करनी है। ठीक है ना। मतलब अब हमको ये दिया रहेगा ये इक्वेशन और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ से ये फाइंड करेंगे, हम ये 2 इक्वेशंस फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो हमको ये फाइंड करने के 3-4 मेथड हैं जो कि हम यहाँ आज लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान से सारे मेथड समझना है। ठीक है ना। कुछ मेथड हमारे बोर्ड के लिए हैं और एक लास्ट वाला मेथड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, चाहे CET हो चाहे वो JEE हो, उसमें हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है। तो हम पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक। तो हमारा जो एग्जाम्पल, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या चीज़, 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। और मेथड हम पहला वाला क्या लिखते हैं, हम पहला लिखते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है। ये हम पहला मेथड देखते हैं। तो पहले मेथड में हमको क्या करना है कि हमको एक्चुअली मिडिल टर्म, मतलब कौन सा टर्म, xy वाला टर्म। ठीक है ना। ये हमारा मिडिल टर्म है। यहाँ पे हम इसके कोफिशिएंट को, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 5, इसको हमको करना है स्प्लिट। ठीक है। किस तरह करना है कि हमको उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो टर्म्स आए उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन a और c का। ठीक है ना। कैसा मिले, हम a और c, a इंटू सी क्या है यहाँ पे 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या है 6। ठीक है। हमको इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि हम ऐड करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। ठीक है। एक तो नॉर्मल सा है कि हम अपने आप में एज्यूम कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है कि भाई 5 को हम कैसे स्प्लिट करें कि ऐड करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें वो 2 टर्म्स को तब 6 आए। अगर हमको बाई चांस याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, उसका मैं मेथड बताता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, हम 6 को सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे। मतलब कैसे फैक्टर्स, यानी कि 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, वो कितने पेयर हैं। देखो पहला क्या है 1 इंटू 6 ही आएगा। दूसरा -1 इंटू -6, तब भी हमको 6 ही मिलेगा। फिर हम तो 2 इंटू 3 करेंगे तब भी हमको 6 आएगा और -2 इंटू -3 करेंगे तब भी हमको 6 आएगा। ठीक है ना। तो ये समझ लो कि इसको हमने लिख लिया कि अलग अलग पेयर्स में। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उनको 6 मिलेगा। अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में ऐड करेंगे और ऐड करके हम वो सिलेक्शन करेंगे जिसको ऐड करें तो 5 आए। मतलब कैसा, यानी देखो पहला वाला है 1 प्लस 6 क्या हो गया 7 हो गया, -1 और प्लस -6 ये कितना हो गया, देखो -1 प्लस -6 क्या हो जाएगा, -1 -6 एंड दैट इज -7। तो यहाँ क्या आ गया -7। फिर तीसरा 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 और फोर्थ वन -2 प्लस -3 ये कितना हो जाएगा, सिमिलरली इसके जैसे ये हो जाएगा -5। तो देखो हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमारा 5 था, ये हमारा हो गया सिलेक्शन। ठीक है। मतलब 5 को हमको क्या करना है, हमको लिखना है 2 प्लस 3। मतलब हम इस 5 को क्या लिखेंगे, 5xy को क्या लिखेंगे, हम 5xy को हम लिखेंगे 2xy प्लस 3xy। ये हमने कर दिया स्प्लिट। ठीक है ना। तो ये हमने 10th में एक्चुअली किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि
कि कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इजी मेथड है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है ना, तो बस इसको आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया कि देयरफॉर 3x² प्लस 2xy प्लस 3xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, अब दो का ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, तो 3x² प्लस 2xy प्लस 3xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। दो फैक्टर हमने बना लिए। अब दोनों से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पहले वाले में क्या है, देखो x कॉमन है, और दूसरे वाले में क्या है, देखो दोनों में y है। तो पहले वाले से x निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x, यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 2y। यहाँ देखो y था तो y हमने निकाल लिया, हमारे पास में क्या हो गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें भी 3x प्लस 2y है, यहाँ भी 3x प्लस 2y है, हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 3x प्लस 2y एक हमारा। अब देखो इसमें से हमने इसको निकाल लिया तो बचा x, अब यहाँ प्लस इसमें से हमने ये निकाल लिया तो बचा y। ठीक है, अब दो फैक्टर मिल गए जिनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। तो हम क्या करेंगे इसको, देयरफॉर 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 और x प्लस y इक्वल टू 0। नाउ सी, ये हमें दो इक्वेशंस मिल गए। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें ये दो इक्वेशन मिल गए। ये जो इक्वेशन है वो इन दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये दो इक्वेशन कौन से हैं, लाइंस के। कौन सी लाइंस, देखो ये ओरिजिन से पास होने का इक्वेशन समझ में हमको आ रहा है। क्यों, ओरिजिन से पास होने का इक्वेशन क्या होता है, या तो ax प्लस by इक्वल टू 0 होगा या y इक्वल टू mx होगा। इन दोनों फॉर्म में कोई भी अगर फॉर्म हम देखते हैं तो हमको समझ जाना है कि वो इक्वेशन क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन लाइन का इक्वेशन है। तो हमने इस से कंबाइंड इक्वेशन से हमने दो इक्वेशन निकाल लिए। ठीक है, हम इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि हमको बाकी मेथड सॉल्व करना है और बाकी मेथड हमको आंसर सेम मिलना चाहिए, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड कि हमारा आंसर देखो यही है। ठीक है ना, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा है x प्लस y। तो ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए जो हमने पहले मेथड से फाइंड कर लिए। अब दूसरा मेथड हम करते हैं। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा मेथड है उसको कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड को हमने मैं पूरा ही रब कर देता हूँ, एक्चुअली रब करने से थोड़ा सा ठीक रहेगा। देखो जो दूसरा मेथड है वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो कौन सा था ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने देखा हुआ है लास्ट लेक्चर में कि bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में डिराइव किया था कहाँ से, ax² प्लस ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन से हमने इसको डिराइव किया था। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक है। इसको डिराइव करने का फ़ायदा क्या होगा, इससे हमको जो हम देखो क्वाड्रेटिक इन m है तो इससे हम m की दो वैल्यू फाइंड करेंगे, m इक्वल टू समथिंग और दूसरा m इक्वल टू समथिंग, दो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो दो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, वो एक्चुअली स्लोप होंगी। किसके स्लोप होंगे, वो लाइंस के स्लोप होंगे। कौन से लाइंस के स्लोप होंगे, वो लाइंस जिनको ये रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, ये कंबाइंड इक्वेशन है। किसका कंबाइंड इक्वेशन है, दो लाइंस जो ओरिजिन से पास होती हैं। तो जो दो लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं उनका स्लोप क्या है, वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है इसके वो दो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही हैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ओरिजिन से जो लाइंस पास होती हैं उनका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx। ठीक है ना, तो दो लाइंस हैं तो एक को हम कर लेंगे y इक्वल टू m1x और दूसरे को क्या कर लेंगे y इक्वल टू m2x। अब हमको वो m1 m2 कहाँ से मिल जाएगा, वो हमको यहाँ से मिल जाए। दो हमको जो वैल्यू मिलेंगी
m की, वो उनमें से एक m1 और दूसरा m2। ठीक है, तो ये हमारा मेथड रहेगा। सिंपल सा क्या है, हमको इक्वेशन दिया है, हमने उससे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया, उससे हमने m1 m2 फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन m है, तो m की दो वैल्यू आएंगी, उनमें से एक होगा m1, दूसरा होगा m2, और उन m1 m2 को हम इन में पुट कर देंगे, तो हमको दो इक्वेशंस मिल गई। सिंपल। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या था? हमारा इक्वेशन था 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है हमारा, a है हमारा 3 और हमारा 2h क्या है 5 और हमारा यहाँ पे b कितना है 2। ठीक है ना। अब हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन वो है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। अब हम इनको पुट करके हम ये इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो b कितना है 2 है, तो 2m स्क्वायर प्लस 2h कितना है 5, तो ये हो गया 5m और a कितना है 3। तो देखो हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको m की दो वैल्यू मिलेंगी। ठीक है ना, और वो m की दो वैल्यू क्या होंगी? वो एक्चुअली वो m1 m2 वो दो इक्वेशंस की जो ओरिजिन से पास होती हैं उनका स्लोप होंगे। तो हम यहाँ फॉर्मूला कौन सा पुट, देखो अगर हमारे पास में ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम इसको अगर x फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम यहाँ पे m फाइंड कर लेंगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, m इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी यानी कि यहाँ पे ये देखो ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है ना, ये इस फॉर्म में है, ये हमारा इस फॉर्म में, तो ये a ये b और ये c, तो माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी है, तो 4ac, तो a क्या है हमारा, देखो a हमारा यहाँ पे 2 है और c हमारा क्या है 3। ये ध्यान देना कि यहाँ से हम ABC ले रहे हैं, ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक को, यहाँ का मत कंपेयर करना क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे A ये है, B ये है और C यहाँ पे इतना है। ठीक है, तो ये हो गया इतना, नीचे क्या आता है हमारा 2a, तो 2a मीन्स 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो माइनस 5 प्लस माइनस, देखो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अपॉन 4। तो अब ये क्या हो गया, देखो माइनस 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 और 1 का रूट लेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अपॉन 4, देखो ये हो गया m। अब हमारा m का दो वैल्यू देखो, m या तो क्या होगा माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 4, या फिर जो m होगा माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, ये माइनस 4 अपॉन 4। ठीक है, तो मतलब क्या मिल गया हमको, m इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ ऐसे क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 4। ठीक है, तो इसको हमने कट कर दिया, तो m इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है ना, ये हमको यहाँ पे दूसरा स्लोप मिल गया। ठीक है, अब हमको ध्यान देना है कि हमको जो ये हमने इसको सॉल्व किया, इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को हमने इसको सॉल्व किया, तो हमको m की दो वैल्यू आई, क्या आई, ये और ये आया। तो ये क्या है एक्चुअली, ये m1 और m2 है, m1 इक्वल्स टू माइनस 1 एंड m2 इक्वल्स टू माइनस 3/2। अब हम इसको यूज कर लेंगे किसके लिए, वो इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस विल बी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। ठीक है ना, हमने क्यों लिखा ये, क्योंकि ओरिजिन से पास होने का लाइंस का इक्वेशन है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये इन इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो इसी से हमने
क्या निकाला, इसी को सॉल्व करके हमने ये यूज़ करके हमने m1 और m2 निकाल लिया, ठीक है। अब उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे बस। तो क्या हो गया ये y इक्वल टू -1x, तो यहाँ पे और दूसरा क्या हो जाएगा y इक्वल टू -3/2x। यहाँ क्या आएगा y इक्वल टू -x, और ये हमारा क्या इधर आ गया तो क्या बन गया, ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू -3x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, इसको यहाँ ले आओ तो ये हो गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। देखो हमने दो इक्वेशन डिराइव कर लिया, ये इक्वेशन वही है x प्लस वाई, और देखो दूसरा वाला सेम टू सेम जो हमने पहले मेथड से हमने फाइंड किया था। तो देखो ये मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि हम सिंपली जो हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है कंबाइंड इक्वेशन, इससे हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, ऑक्सिलरी फॉर्म में, और इसको सॉल्व करके हम m की दो वैल्यू निकालेंगे जो होती हैं m1 और m2। वो होती हैं स्लोप्स। कौन किसकी स्लोप होती हैं, उन दो लाइंस की जिनको ये इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया क्या है कि ये जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रहा है, इससे हम जो m की वैल्यू निकालेंगे तो वो m1 m2 होंगे, और m1 m2 किसके होंगे, वो दो लाइंस के होंगे जो जिसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो हम m1 m2 निकाल लेंगे। अब चूंकि जो लाइन से कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, तो उनका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। हमने ये m1 m2 पुट कर दिया, हमारा इक्वेशन बन गया। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल। बस ये हमें दिमाग में बिठा लेना है कि ये क्वाड्रेटिक इन m है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको m1 और m2 मिलेगा, और m1 m2 क्या होगा, वो दो लाइंस का वो स्लोप होगा जिनको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने पहला मेथड भी देखा, हमने ये मेथड भी देखा, तो दोनों को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो जो पहला मेथड था वहाँ क्या था कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो अगर हमारा ये मिडिल टर्म आराम से स्प्लिट हो सकता है तो हम जनरली पहले वाले मेथड को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे ये जो हमारा मिडिल टर्म है स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हम फिर इस मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जनरली तभी वो होगा जब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद में थर्ड मेथड में बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैं इसको रब भी कर देता हूँ, ठीक। अब थर्ड मेथड जो है तो उसको एक्चुअली वो इक्वेशंस हैं, डायरेक्ट इक्वेशंस। वो डायरेक्ट इक्वेशंस को हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में, जब हम कंडीशन फाइंड कर रहे थे h² - ab। कंडीशन क्या थी, हम कंडीशन डिराइव कर रहे थे क्या कि h² - ab शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन कंडीशन था कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। उसका कंडीशन था ये कि अगर उस में ये चीज़ फुलफिल होता है ना, अगर ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन में h² - ab इज मोर देन और इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन पक्के तौर पे दो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने इसको डिराइव करते हुए हमने वो दो इक्वेशंस निकाला था। मैं उनको यहाँ पे लिखता हूँ ना, ठीक, कि वो दो इक्वेशंस क्या थे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये मेथड अब नहीं है, तीसरा मेथड है। तीसरे मेथड में क्या है, हम ये इक्वेशंस डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। वो क्या है कि वो है y इक्वल टू -h प्लस h² - ab अपॉन b, और यहाँ पे x, और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 0 के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर कंप्लीट हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये क्या है, ये हमारा क्या y इक्वल टू mx, देखो इसी फॉर्म में है ना। ये y हो गया, ये x हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया, तो y इक्वल टू mx फॉर्म में ही है ये हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो एक हमारा ये है, और दूसरा जो है वो क्या है, -h - h² - ab अंडर रूट
अपॉन बी, ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ भी b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हम b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर b 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो देखो अगर ये हमारा इक्वेशन है तो यहाँ पे a कितना है, a हमारा है 3, ठीक है। 2h कितना है, 2h हमारा कितना है 5। जब 2h हमारा 5 है तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा 5/2। और हमारा b कितना है, देखो b हमारा है 2, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यूज़ को इन दोनों फार्मूले में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -h, तो -5/2 प्लस, अब यहाँ पे h स्क्वायर है, h क्या है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो वो हम मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, हो जाएगा 25/4, ठीक है ना। फिर AB, तो AB कितना है, देखो 3 2 6, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अपॉन फिर क्या है नीचे, देखो B है, तो B क्या है हमारा, B है 2, ये ऐसा, ठीक। अब दूसरा भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो y इक्वल टू -h, तो माइनस यहाँ पे 5/2 हो गया, माइनस देखो यहाँ भी वही चीज़ है h स्क्वायर माइनस AB, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा 25/4 और -6 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो गया, ये b है, तो b हमारा कितना है, देखो 2, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने x से। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो अंदर क्या है 25/4 -6, तो इसको हम बाहर सॉल्व कर लेते हैं कि 25/4 -6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हम इसमें कर देंगे 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बन जाएगा 25/4 -24/4। अब ये क्या हो जाएगा 4 ऐसे, तो 25 - 24, तो ये हमको मिल गया 1/4, ठीक है। तो 1/4, तो y इक्वल टू -5/2 प्लस 1/4 का ये हो गया रूट अपॉन 2। अब ये आ गया x, देखो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा सेम टू सेम, सिर्फ साइन चेंज रहेगा, -5/2 माइनस 1/4 का रूट, यहाँ पे 2, यहाँ पे x। अब क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू हो गया -5/2, और ये बाहर 1/4 का रूट लेंगे तो आएगा 1/2, ठीक है। ये हो गया ऐसे अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू, देखो -5/2 माइनस 1/2 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो -5/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 2 -5 + 1, तो कितना आ गया -4/2, तो ये क्या आ गया -2, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह ऊपर न्यूमरेटर में ये हो जाएगा y इक्वल टू -2/2 इंटू x। तो देखो अब ये क्या बन गया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू -x। अब x को इधर ले आएंगे तो x + y इक्वल टू 0। देखो एक इक्वेशन हमको मिल गई, वही जो हमारा पहले आया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा है -5/2 -1/2, ठीक है ना। तो इसको भी हम बाहर ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि स्पेस वहाँ पे कम है। तो -5/2 -1/2, तो ये 2 हो गया, तो -5 - 1 क्या हो जाएगा, ये -6/2, और ये क्या हो जाएगा -3। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा हमारे -3, ठीक है ना। y इक्वल टू -3/2 इंटू x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसको, 2 को यहाँ ला करके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू -3x। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 2y इक्वल टू 0। देखो ये हमारा इक्वेशन दूसरा आ गया, तो पहला ये भी आ गया और वो भी आ गया। तो ये भी हमारा एक मेथड है। इसमें हमारे पास में क्या है कि हमको दोनों लाइंस फाइंड करने का डायरेक्ट ये फार्मूला है, ठीक है ना, कि अगर हमको इस इक्वेशन इस तरह का दिया हुआ है ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0, अगर हमको ये फार्मूला दिया हुआ है तो हम ये इसको और इसको ये दो फार्मूला लगा करके डायरेक्टली हम वो इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो मेथड हमने सीखे यहाँ पे, ये एक्चुअली हमारे बुक के हैं,
ठीक है ना। हमारे स्टेट बोर्ड की बुक में हमारे बराबर ये तीनों मेथड हमको मिल जाएंगे। अब जो फोर्थ मेथड बता रहा हूँ मैं, वो थोड़ा सा ज़रा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। वो हम नॉर्मली कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, इंटरेस्टिंग मेथड है वो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, आई एम रबिंग इट, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो आप। फोर्थ मेथड में हम इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, और बाकी को हम मान लेते हैं कोफिशिएंट। देखो हम क्या करते हैं कि हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इन एक्स, ठीक है। मतलब हम इसको, ये हमारा हो गया पहला, और दूसरा हो गया 5y, ये हो गया x, और ये हो गया तीसरा। मतलब अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद किससे, इससे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a कितना है, a है हमारा x² वाला, x² साथ में क्या है 3, तो 3 हमने लिखा। b यहाँ पे क्या है, x के साथ वाला, देखो x को छोड़कर बाकी जो कुछ है तो वो b हो गया, मतलब ये हो गया 5y। और देखो c क्या है, c क्या है, जिसमें x y कुछ भी ना हो, तो इसमें सॉरी जिसमें x ना हो, तो इसमें x नहीं है, तो ये हमने इसको c मान लिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या है, हमारा क्या है ये, अभी क्वाड्रेटिक इन एक्स है, तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम डायरेक्टली, ठीक है ना। देखो क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो ये हमारा x क्या हो जाएगा, इसमें x हम निकालेंगे किससे, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा x क्या हो जाएगा, -b, तो -b क्या है यहाँ पे, -5y प्लस माइनस, देखो b², तो b कितना 5y, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25y²। फिर क्या 4a इंटू सी, तो 4a इंटू सी, देखो a ये है और c हमारा ये है, तो 4 इंटू 3 इज 12, 12 2 ज़ा 24, 24y², 24y², ये हमको ध्यान देना है, ठीक है ना, अपॉन 2a। तो a कितना है यहाँ पे, a3 है, ठीक है। अब इसको आगे लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, देखो x इक्वल्स टू -5y प्लस माइनस, देखो यहाँ पे 25y² माइनस 24y², क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा y² अपॉन, यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर 6। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -5y प्लस माइनस y² का रूट क्या आ जाएगा, y अपॉन 6। अब देखो 2 हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू एक हो जाएगा -5y प्लस y अपॉन 6, और एक हो जाएगा x इक्वल्स टू -5y माइनस y अपॉन 6, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया x इक्वल्स टू -4y अपॉन 6, और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -6y अपॉन 6। देखो यहाँ पे 4 और 6 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ऊपर 2 और नीचे आएगा 3, तो ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू -2y अपॉन 3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा 3x इक्वल्स टू -2y, और ये हमारा इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा -1, तो क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू -y, ठीक है। 6 कैंसिल हो गया, 1 से 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया -y। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये, x प्लस y इक्वल टू 0। देखो तो हमारा सेम टू सेम इक्वेशन हमको यहाँ से भी आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा मेथड हम नॉर्मली बोर्ड में यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ करते हैं। तो देखो ये आपने 4 मेथड यहाँ पे देख लिए कि कैसे हम सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ऑफ करते हैं, और फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम और भी एग्जांपल्स जो हमारे बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं 4.1 के, हम उन पे देखेंगे, ठीक है, जिससे हमको कि चैप्टर जो है तो बहुत बेटर से समझ में आएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमको बहुत ईजी लगेगा, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है अगर हम कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर समझते चलते हैं तो।
अच्छा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। और अगर कहीं आपको कोई डाउट आता है किसी भी चीज़ में, ठीक है ना, तो आप 100% कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए। आई विल कम बैक टू यू। आपका जो भी डाउट होगा तो उसको मैं फटाफट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक, ओके।